हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लिया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज ए सिंगल स्लिट, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट होता है। तो देख लीजिए, इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी भी बताएंगे और थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट नॉलेज देंगे और फार्मूले बताएंगे। और देखिए, इसमें हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है विद पार्ट डिफरेंस, वो भी समझाएंगे। तो आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या है इसमें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज ए सिंगल स्लिट। आपका ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है जो कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से आपने लाइट सेंड करनी है। उसकी सोर्स है ये आपका कन्वेक्स लेंस है, जिसको हमने L1 से डिनोट किया है, जहाँ यहाँ बोला जाता है कॉलीमेटिंग लेंस। यहाँ दूसरा ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपकी सिंगल स्लिट है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये ओपनिंग है, यहाँ पर सिंगल स्लिट है, मतलब कि दोनों साइड हमने कुछ स्लिट लगाई है जिसकी वन साइड ओपनिंग है। मतलब ये वन साइड नहीं मीन्स एक ही ओपनिंग है। डबल ओपनिंग थी यंग मॉडुलस में, यंग डबल स्लिट में, और यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इस तरह से इसको एडजस्ट करना होता है कि ये आपके जो सोर्स ऑफ लाइट है ये इस लेंस के फोकस पर हो, है ना। इसी तरह से ये स्क्रीन जो हो वो इसके फोकस पर हो, है ना। तभी तो देखिए यहाँ पर कन्वर्स होगी लाइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने इस एडजस्टमेंट में सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से लाइट गई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ इस कॉन्वेक्स लेंस से, और जब ये इसके फोकस पर है तो ये यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो गई। ये रूल होता है, फोकस पर से अगर लाइट जाती है तो यहाँ से टकरा कर पैरेलल हो जाती है लाइट की रे। देखिए पैरेलल हो गई। अब पैरेलल लाइट किसकी फॉर्म में जाएगी, ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो ये लाइट इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट आगे जाएगी। तो देखिए, इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट आगे गई, तो हमने एक सिंगल वेव फ्रंट आपने ड्रॉ कर रखा है, W डैश। तो वेव फ्रंट के रूप में लाइट आगे बढ़ी। यहाँ पर देखिए, ये आ गई आपकी सिंगल स्लिट, इससे होकर के लाइट आगे जा रही है। तो यहाँ पर एक मिड में पॉइंट बना दिया हुआ है हमने, एक इधर यहाँ पर होगा। यहाँ से लाइट आगे गई, यहाँ से लाइट आगे गई, तो यहाँ से जो लाइट यहाँ पर, अब जो वेव फ्रंट यहाँ पर, एवरी सोर्स ऑफ दिस वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट। हाइगन्स प्रिंसिपल था, तो इसका एवरी पॉइंट काम करेगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट का। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट फिर आगे जाएंगी, लाइट सेकेंडरी वेव फ्रंट में आगे जाएंगी, सुपर इम्पोज होंगी। तो जो वेव फ्रंट आगे, ये देखिए, थोड़ा इस पोर्शन से आगे गई, थोड़ा इस पोर्शन से आगे गई, आपस में सुपर इम्पोज हुई, और जिनका पार्ट डिफरेंस दोनों इस साइड और इस साइड दोनों का पार्ट डिफरेंस अगर ज़ीरो होता है तो वो कहाँ पर मीट करेंगी। देखिए, यहाँ से लाइट इधर से पास होकर के कहाँ पर मीट करेगी, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर बन जाएगी आपकी कौन सी, ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट बैंड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। इधर से जो लाइट गई, इधर से जो लाइट गई। अब देखिए इसका क्या काम था, इसका काम ये था कि लाइट इधर ऐसे, ये वेव फ्रंट पैरेलल गए। अब ये इसके फोकस पर रखा है, तो एक पॉइंट पर जाकर इस लेंस ने इसको कन्वर्स कर दिया, जिसलिए एक पॉइंट पर जाकर हमें बैंड मिल गया, ब्राइट बैंड। इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है, इधर से जो लाइट गई, इधर से जो लाइट गई, इनके बीच पार्ट डिफरेंस ज़ीरो होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये इस पॉइंट पर भी जो हमने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, ये P पॉइंट, तो P पॉइंट उसके लिए बनाया है। देखिए, ये बन गया आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये देखिए, ये ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। इसके बाद जो P पॉइंट बनाया, अब इसको हम कहेंगे कि अगर P पॉइंट पर अब लाइट थोड़ी सी, देखिए सीधी गई, वो यहाँ चली, अब थोड़ी सी बैंड होकर, थीटा एंगल बैंड होके जा रही है, थीटा एंगल से लाइट बैंड कर दी हमने। थीटा एंगल से लाइट बैंड करने के बाद जब P पॉइंट पर जाकर, यहाँ विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटिंग लेंस L2, जब P पॉइंट पर जाकर मीट करती है, तो अगर इनका पार्ट डिफरेंस, इधर से लाइट गई, इधर से लाइट गई, तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। तो देखिए, ये इधर से लाइट जा रही है, इधर से लाइट जा रही है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा D sin थीटा।
तो इसीलिए हमने पार्ट डिफरेंस को लिखा है डी साइन थीटा, बिकॉज जो ये डिस्टेंस है स्लिट के बीच की जो सेपरेशन है ये स्मॉल डी ली है हमने, और यहाँ स्लिट से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी ली है। ठीक है, तो ये पोर्शन ये थीटा एंगल है, तो ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा। अगर डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस आपका एन लैम्डा मतलब लैम्डा के इक्वल हो जाता है, जो इधर से ये लाइट ये इधर से गई, इधर से दोनों का पार्ट डिफरेंस इधर से लैम्डा के इक्वल आ जाता है, तो आपकी कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड। तो आपका जो फर्स्ट, अगर मैं लैम्डा लिखूंगी तो फर्स्ट ब्राइट बैंड होगा, 2 लैम्डा लिखूंगी तो सेकंड ब्राइट नहीं सेकंड डार्क बैंड है ना, ये डार्क बैंड की है। तो यहाँ से तो अगर एन लैम्डा डी साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होगा तो हमारा कौन सा बैंड बनेगा, पी पॉइंट पर डार्क बैंड बनेगा। मीनिंग अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज़ फर्स्ट डार्क बैंड। फर्स्ट डार्क बैंड देखिए मिनिमम इंटेंसिटी दिखा रहे हैं ना लैम्डा पर, इधर भी लैम्डा पर मिनिमम इंटेंसिटी। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मीनिंग सेकंड डार्क बैंड। देखिए सेकंड डार्क बैंड ये आ गया नीचे, ये देखिए सेकंड डार्क बैंड। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे थर्ड डार्क बैंड, ये देखिए थर्ड डार्क बैंड, थर्ड मिनिमम इंटेंसिटी है ना। डिफ्रैक्शन के केस में जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। इनकी जो ये देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, ये धीरे धीरे देखिए ब्राइट सबसे ऊपर ज़्यादा, फिर कम इंटेंसिटी कम 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 कम, जो यहाँ नीचे टच हो रही है ये डार्क, और जो ऊपर है वो ब्राइट। इंटेंसिटी ज़्यादा ब्राइट, जब बिल्कुल नीचे है डार्क हो गई, डार्क बैंड। अब आइए कि पी पॉइंट पर हमने कंडीशन बता दी मिनिमा की। अब आ जाते हैं कि अगर डी साइन थीटा, अगर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो आपका क्या बनता है, तो दोनों साइड आपके इधर भी और इधर भी इस सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों साइड क्या बनता है, आपका ब्राइट बैंड बनता है। तो ये ब्राइट बैंड की कंडीशन हो गई, जिसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2, 2 पुट करेंगे 5 लैम्डा बाई 2। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ से ये देखिए ब्राइट, ये ब्राइट, फिर अगला ब्राइट, अगला ब्राइट, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये कंडीशन हो गई आपकी मैक्सिमा। अगर पी पॉइंट पर मैक्सिमा बनता है कब बनेगा, अगर पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल हो। ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ हमने एक ही साइड शो किया है, ये इधर भी होता है, दोनों साइड सेंट्रल ब्राइट बैंड के इधर डार्क बैंड, इधर डार्क बैंड होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर डार्क होगा। इस तरह से आपको बैंड्स मिलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा कि कंडीशन फॉर मिनिमा इसके लिए, या मिनिमा मीनिंग डार्क बैंड, इसके लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ जो होती है, देखिए अब विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम, ये देखिए सेंट्रल मैक्सिमम ये रहा, हमने पी पॉइंट दिखाया है एक साइड, मीनिंग ये एक्स दिखाई है, तो इधर भी तो होगा ना। ये देखिए सेंट्रल मैक्सिमम के इधर भी डार्क बैंड होता है, इधर भी डार्क बैंड होता है, तो दोनों साइड जब दिखाएंगे तो एक्स और एक्स 2x होगी। तो ये 2x इज इक्वल टू लिया जाता है 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ तभी तो बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी डार्क इधर भी डार्क, तो देखिए इधर डार्क इधर डार्क, तो पूरी विड्थ इधर बनी ना, तो 2x आया, तो इसीलिए 2x फार्मूला होता है 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या 2f लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह से एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, अच्छा इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न भी यूज़ होता है। देखिए डिफ्रैक्शन में यहाँ से जब सेकेंडरी वेव फ्रंट जाते हैं तो क्या होते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट जाते हैं तो होता है आपका सुपर इम्पोज होते हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, किसी में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से जब हम ये वाला केस बता रहे हैं, जब यहाँ से गई लाइट, यहाँ से वेव फ्रंट आगे गए वेवलेट्स ये इस तरह से, तो ये इधर और ये इधर, तो यहाँ से देखिए ये पूरे के लिए पार्ट डिफरेंस लिया है मैंने लैम्डा, तो आधे आधे का हो गया लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। और जब ये आपस में इंटरफेयर होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ बन जाएगा डार्क बैंड, जो कि यहाँ पर, और टोटल जो पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा होगा, पर आधा आधा लेंगे तो लैम्डा बाई 2 होगा, मतलब इतने पोर्शन के लिए लैम्डा बाई 2, इतने पोर्शन के लिए लैम्डा बाई 2।
तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहाँ बनेगा डार्क बैंड है ना। तो यहाँ पर देखिए ये डार्क बैंड, तो यहाँ पर जो ये वेवफ्रंट जो वेवलेट्स आगे जाती हैं सुपर इम्पोज होती हैं जब ये डार्क बैंड, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ये सेंट्रल वाली है सबसे ब्राइट, फिर देखिए आपकी इंटेंसिटी कम होती गई, कम कम ख़त्म, कम होती गई, कम ख़त्म। इस तरह से ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसे सिंगल स्लिट है कितनी बार भी आपको 2-3 बार इसको सुन सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।